हेलो बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं अबाउट वायरस। ओके, सो वायरसेस क्या होते हैं? तो अगर मैं बोलूं आपको कि वायरस के पास सेल ही नहीं है, तो क्या आप उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर करेंगे? क्योंकि क्या है, अगर हम बोलते हैं कि हाँ कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसके पास सेल तो होना चाहिए ना, लेकिन वायरस एक्चुअली ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल ही नहीं है। दे डू नॉट हैव सेल। वायरस के पास सेल है ही नहीं। ठीक है, तो फिर क्या है ये? तो इनके पास है क्या वो भी देखते हैं। सो दे हैव जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, इनके पास जेनेटिक मटीरियल होता है और एक प्रोटीन की कवरिंग होती है। ठीक है, दे जस्ट हैव प्रोटीन कवरिंग and they have genetic material. Genetic material. ठीक है, और जब ये ऑर्गेनिज्म किसी को इन्फेक्ट करते हैं, है ना, तब ये अपना जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब ये किसका फीचर हुआ? ये लिविंग का फीचर हुआ, राइट? तो हम क्या बोलते हैं कि जो वायरसेस है वो क्या है? दे आर इन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये क्या है बेटा? बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। बॉर्डर लाइन में है ये लिविंग और नॉन लिविंग के। देखो यही रीजन है इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली। अब तो 6 किंगडम भी आ गया है, तो जो किंगडम्स की क्लासिफिकेशन है उसमें वायरस की जगह नहीं दी गई है ना? क्यों? बिकॉज ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो बॉर्डर लाइन पे है ना, इनके पास कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर है ही नहीं। दे जस्ट हैव अ प्रोटीन का कवरिंग एंड जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इनका जेनेटिक मटेरियल तो क्या होता है? इट कैन बी ईदर आरएनए और इट कैन बी डीएनए। बच्चों दोनों नहीं होगा, कभी भी साथ में दोनों जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। जेनेटिक मटेरियल जो होता है इनका इट कैन बी ईदर आरएनए और डीएनए। इट कैन बी इधर आरएनए और डीएनए। अब जो आरएनए होता है बेटा वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, एंड डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। किसमें क्या मिलता है? डोंट वरी, सब बताऊंगी मैं आपको। ओके, सो पहले देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये बॉर्डर लाइन पे है लिविंग और नॉन लिविंग के, है ना। एंड ये क्या है इनके पास जेनेटिक मटेरियल है दैट कैन बी ईदर डीएनए और आरएनए, एंड इनके पास प्रोटीन की कवरिंग है। इनकी प्रोटीन की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। इनकी प्रोटीन की कवरिंग को हम क्या बोलेंगे? कैप्सिड बोलेंगे। इनकी प्रोटीन की कवरिंग को हम बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है, इनकी प्रोटीन की कवरिंग को हम क्या बोलेंगे? कैप्सिड। ठीक है, आगे चले। ओके, इनको हम बोलते हैं कि, लिख लेना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट बच्चों, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। मतलब ये होस्ट के अंदर ही रह के सरवाइव करते हैं। देखो एक होता है फैकल्टेटिव, ठीक है, चलेगा नहीं चलेगा, बट दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। मतलब इनको होस्ट चाहिए ही चाहिए, बिकॉज होस्ट के अंदर ही क्या होगा? ये डिवाइड करेंगे, होस्ट के अंदर ही क्या होगा? ये मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो वायरसेस आर व्हाट? दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, बात क्लियर हो गई है? जो वायरस है बेटा वो क्या है? वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है ना। ओके, अब देखो इनका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो ये जैसे एक दिया हुआ है, ये टीएमवी का स्ट्रक्चर है बच्चों, टोबैको मोजाइक वायरस का स्ट्रक्चर है
ये किसका बना हुआ है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का, और ये है कैप्सिड। तो बहुत सारे कैप्सिड लगे हुए हैं ना, तो ये टीएमवी का स्ट्रक्चर है आपका, है ना। तो होता क्या है देखो, जैसे ये आपका जेनेटिक मटेरियल हो गया, है ना, और इसके अंदर जैसे जो कवरिंग है ना प्रोटीन की, उसे क्या बोलते हैं? कवरिंग को हम बोलते हैं कैप्सिड, है ना। तो एज अ होल जो पूरा है ना, उसको हम कैप्सिड बोल रहे हैं। पर अगर मैं पर्टिकुलरली एक यूनिट की बात करूं, अगर मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर यूनिट की बात करूं, तो उसे हम बोलते हैं कैप्सोमियर। उसे हम क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर। कैप्सिड तो पूरा प्रोटीन का हो गया ना, पूरा प्रोटीन का कोट हो गया। कैप्सिड इज योर पूरा प्रोटीन कोट, लेकिन वन यूनिट ऑफ कैप्सिड इज नोन एज कैप्सोमियर। अ यूनिट ऑफ कैप्सिड इज नोन एज कैप्सोमियर। ठीक है। अब देखो टीएमवी जो है ये जनरली किसको अटैक करता है? प्लांट को। टीएमवी जो है वो अटैक करता है किसको बेटा? वो अटैक करता है प्लांट को। तो बेटा याद रखना, जितने भी या मोस्टली वायरसेस जो प्लांट को अटैक करते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन लाइन है, जितने भी या मोस्टली जो वायरसेस है जो प्लांट को अटैक करते हैं, दे हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले वायरसेस आपके प्लांट को अटैक करेंगे। ठीक है। फिर ये नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है, ये है बैक्टीरियोफेज। ये कौन है? ये है बैक्टीरियोफेज। दिस इज बैक्टीरियोफेज। आपको जो बैक्टीरियोफेज है बेटा, वो बैक्टीरिया को अटैक करता है। बैक्टीरियोफेज किसको अटैक करता है? बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया को अटैक करता है। फाइन। कैसा है इसका शेप? तो हम देखें तो इट हैज ऐसा, ये कैप्सिड का शेप है इसका, ये इसका कैप्सिड है ना, जिसे हमने हेड बोल दिया। देन ये छोटा सा पार्ट कोलर है, देन ये इसकी शीट है, और ये इसके टेल फाइबर्स है। ये इसका स्ट्रक्चर बेटा याद रखना है, लेबलिंग में आपको मिल सकता है। जो कैप्सिड है इसके अंदर बेसिकली आपको इसका जेनेटिक मटेरियल मिल जाएगा। कैप्सिड के अंदर आपको इसका जेनेटिक मटेरियल मिल जाएगा। बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बच्चों? इट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरियोफेज के अंदर हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है। ठीक है। बैक्टीरियोफेज के अंदर हमें क्या मिलता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। देखो दो एक्सट्रीम्स हो गई। जो वायरस प्लांट को अटैक करते हैं उनके पास हमें मिलता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एग्जाम्पल टीएमवी। ठीक है। जो वायरसेस किस पे अटैक करते हैं? बैक्टीरिया पे, मतलब बैक्टीरियोफेजेस। जो बैक्टीरियोफेजेस है उनके पास हमें मिलता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। उनके पास हमें क्या मिलता है बच्चों? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब बात करते हैं एनिमल्स की, मतलब जो वायरसेस एनिमल्स को अटैक करते हैं, वायरसेस विच अटैक एनिमल्स, वो वायरसेस कैसे होते हैं? दे कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले, दे कैन बी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले, और दे कैन बी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले। ये बात लिखिए, नोट डाउन करिए। वायरसेस विच अटैक प्लांट्स, viruses which attack plants are generally contain single stranded RNA as genetic material. ठीक है। Bacteriophages which attack bacteria, bacteriophages which attack bacteria, they contain double stranded DNA. ठीक है। Third, viruses which attack animals, viruses which attacks animal, they may contain single stranded RNA or double stranded RNA और double stranded DNA। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखाई है मैंने आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों जिन्होंने नहीं नोट डाउन किया है प्लीज वापस सुन लो।
जो वायरसेस प्लांट को अटैक करते हैं दे आर या दे कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरियोफेजेस जो अटैक करते हैं बैक्टीरिया को दे कंटेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। एंड जो वायरसेस एनिमल को अटैक करते हैं दे कंटेन ईदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। फाइन, ओके, सो ये डायग्राम क्लियर है आप सबको। ये टोबैको मोजाइक वायरस अटैक करता है, नाम ही बता रहे किसको अटैक करेगा, टीएमवी। टोबैको मोजाइक वायरस अटैक करता है टोबैको प्लांट को, ठीक है, ये अटैक करता है टोबैको प्लांट को। फाइन, टोबैको मोजाइक वायरस लिख दूं पूरा स्पेलिंग, टोबैको मोजाइक वायरस किसको अटैक करता है, ये टोबैको प्लांट को अटैक करता है। फाइन, बैक्टीरियोफेजेस किसको अटैक करेंगे, दे अटैक बैक्टीरिया, दे अटैक बैक्टीरिया। फाइन, ओके, अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ वायरस। देखो बैक्टीरिया को डिस्कवर करना कंपैरेटिवली इजी था, है ना, क्योंकि अगर हम साइज देखें तो वायरस की साइज तो बैक्टीरिया से बहुत छोटी है ना, तो बैक्टीरिया को डिस्कवर करना फिर भी इजी है क्योंकि साइज बड़ा था उसका, लेकिन वायरस का तो साइज ही बहुत छोटा है, सेल ही नहीं है, वो क्या है, सिर्फ प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, है ना, डिस्कवरी देखते हैं। लेकिन सबसे पहले टर्म किसने दिया वो मैं लिखवा देती हूँ। वायरस टर्म was given by Pasteur. Virus term was given by Pasteur. लिख ले सबने, the term virus was given by Pasteur. Okay, चलते हैं डिस्कवरी पे। तो एक बहुत अच्छे आपके साइंटिस्ट है डीजे इवानोव्स्की, लिख के बताती हूँ नाम। उन्होंने देखा ये एक टोबैको प्लांट का लीफ है तो वो जरा खराब हुआ था, ठीक है, ये टोबैको का लीफ है, टोबैको लीफ। कैसा लीफ है ये, खराब है तो अनहेल्दी, इट इज अ अनहेल्दी लीफ, ठीक है। तो डीजे इवानोव्स्की, इवानोव्स्की नाम है इसका बेटा, स्पेलिंग याद करके मैंने इसे तोड़ रखा है, इवानोव्स्की, ओके, डीजे इवानोव्स्की। तो इन्होंने देखा कि भाई ये जो एक लीफ है इसमें ये क्या है ना, तो इन्होंने क्या किया, ये जो पूरा सैप निकाला है ना, प्लांट सैप निकाला इन्होंने क्या किया, प्लांट सैप निकाला, मतलब एक्सट्रैक्ट होता है बेटा इसका, है ना, प्लांट का पूरा जो एक्सट्रैक्ट निकाला, ठीक है। एंड एक्सट्रैक्ट निकाल के इन्होंने क्या किया, समझो ये पूरा इन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाला, है ना, एकदम लिक्विड था, है ना, प्लांट सैप निकाला पूरा, और फिर एक हेल्दी लीफ ली, एक ये है आपकी हेल्दी लीफ, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, जो इन्होंने प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाला, डिजीज लीफ का जो इन्होंने प्लांट सैप निकाला, उसको इन्होंने फिल्टर किया, किससे फिल्टर किया, फिल्टर क्या, किससे, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स, ठीक है। तो बच्चों बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से जब इन्होंने अपना पूरा प्लांट सैप निकाला तो कोई भी बैक्टीरिया उसमें नहीं बचेगा, ठीक है। और जो ये एक्सट्रैक्ट है, ये एक्सट्रैक्ट इन्होंने क्या किया, ये वाला एक्सट्रैक्ट इन्होंने हेल्दी लीफ पे लगाया, तो हेल्दी लीफ को भी क्या हुआ, डिजीज हो गई, हेल्दी लीफ को भी डिजीज हो गई, ठीक है, हेल्दी लीफ को भी क्या हो गई, डिजीज हो गई। तो इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, इनका
कंक्लूजन क्या था कि भाई या तो ये कोई टॉक्सिन है, या तो ये कोई टॉक्सिन है, या फिर ये बैक्टीरिया से भी कोई स्मॉल साइज का ऑर्गेनिज्म है, स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया जैसा ही कुछ छोटा साइज का ऑर्गेनिज्म है, ऐसा इन्होंने बोला, ऐसा इन्होंने कंक्लूजन निकाला, ठीक है। या तो ये कोई टॉक्सिन है, क्योंकि आपने क्या किया, वो उन्होंने बोला कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से जब मैंने इसे पूरा फिल्टर किया है तो भी अगर डिजीज कॉज हुआ है, इसका मतलब ये बैक्टीरिया से भी छोटा कोई बहुत ही छोटा बैक्टीरिया है, ये या तो बहुत ही छोटा बैक्टीरिया है, ठीक है, या फिर कोई टॉक्सिन है। हो गया। नेक्स्ट और जो इंसान आए जिसका कंट्रीब्यूशन है, फिर उनका नाम है M.W. बीजरनिक। M.W. बीजरनिक, ठीक है, इनका नाम क्या है, M.W. बीजरनिक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यही सेम प्रैक्टिकल रिपीट किया, ठीक है, इन्होंने यही सेम प्रैक्टिकल रिपीट किया कि वही लीफ लिया टोबैको वाला, एंड वो डिजीज था, फिर इन्होंने क्या किया, वही सेम एक्सट्रैक्ट बनाया, उसको बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास ऑन किया, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास किया, फिर ये जो प्लांट सैप है ना, ये जो प्लांट सैप है, इन्होंने क्या किया, फिर से एक लीफ में लगाया, इसको वापस क्या हो गई, डिजीज हो गई, सीधी सी बात है, डिजीज होगी। अब बच्चों वापस इन्होंने क्या किया, इस लीफ जो आपका हेल्दी लीफ था वो भी वापस अनहेल्दी हो गया, डिजीज हो गया। अब वापस इस डिजीज लीफ का एक्सट्रैक्ट निकाला, इस डिजीज लीफ का उन्होंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट निकाला, इस डिजीज लीफ का उन्होंने क्या किया बेटा, एक्सट्रैक्ट निकाला, ठीक है। अब इस एक्सट्रैक्ट को भी उन्होंने क्या किया, वापस से प्लांट सैप, ठीक है, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से किया और इनको वापस मिल गया प्लांट सैप। वापस से उन्होंने क्या किया, ये दूसरे लीफ में लगाया, तो दूसरी लीफ को भी क्या हो गई, वापस डिजीज हो गई। समझ में आया? तो ये इन्होंने बहुत बार रिपीट किया। इवानस्की ने क्या किया, एक बार किया तो बोल दिया कि ये कोई बैक्टीरिया से भी स्मॉल साइज का ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया लाइक ही, या फिर टॉक्सिन है ना। अब जो ये बेजरनिक ने किया ना, इन्होंने ये बार बार रिपीट किया, तो रिपीट किया तो इन्होंने देखा कि भाई टॉक्सिसिटी तो कम ही नहीं हो रही, है ना। जो पहला लीफ था जितना डैमेज वो हुआ था, जो ये वाला भी लीफ है, इन्होंने जो रिपीट किया, जो लास्ट देखा, तो इसमें भी टॉक्सिसिटी उतनी ही है। मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है उसी पूरी श्रद्धा से डिजीज कॉज कर रहा है ना। यानी कि कोई टॉक्सिन तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर टॉक्सिन होता तो क्योंकि बार बार प्लांट सेफ निकाल रहे हैं तो टॉक्सिसिटी कम होती ना, बार बार हम इन्फेक्ट करा रहे हैं हेल्दी लीव्स को, बट टॉक्सिसिटी कम नहीं हुई। तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई ये टॉक्सिन तो नहीं है, पर ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है इसका नाम भी ये नहीं बता पाए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो आपको नीट में मिल सकता है। वो स्टेटमेंट बता देती हूं मैं इनका, कि ये इनका जो स्टेटमेंट है बच्चों वो आपको मिल सकता है बेजरनिक का, दैट इज कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। मतलब ये जो डिजीज कॉज कर रहा है ना, ये कोई इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, ये कोई इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। तो बच्चा आपको नीट में क्वेश्चन मिल सकता है कि कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम किसने कहा था? ये कहा था M.W. बेजरनिक ने, कि भाई टॉक्सिन तो नहीं है,
ये है तो कोई ऑर्गेनिज्म बट इट इज व्हाट, इट इज कंटाजियम, मतलब इन्फेक्शियस, इट इज इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ये क्या है, ये कोई इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। ये क्या है, इट इज इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। बट ये कौन है, ये वायरस है, ये भी नहीं बता पाए थे। ये किसने बताया, ये बताया स्टैनली ने। WM स्टैनली नाम है पूरा, WM स्टैनली। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रिस्टलाइज किया, क्रिस्टलाइज्ड वायरस। इंपॉर्टेंट है बच्चों, किसने वायरस को क्रिस्टलाइज किया, स्टैनली ने, स्टैनली। ठीक है, तो देखो नॉर्मली कोई भी सेल का क्रिस्टल बनाना पॉसिबल नहीं है बच्चों। आप एक बैक्टीरियल सेल लो, उसका क्रिस्टल बनाने की कोशिश करो, आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो WM स्टैनली ने इसे क्रिस्टलाइज किया। तो ये क्या शो किया कि अरे ये तो कैसा फीचर है, मतलब ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका क्रिस्टल बन जाता है, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका क्रिस्टल बन जाता है। तो बेसिकली तभी हम बोलते हैं कि जो वायरसेस है वो क्या है, वो बॉर्डर लाइन पे है, किसके, आपके लिविंग एंड नॉन लिविंग के, इट इज इन द बॉर्डर लाइन। ठीक है, तो डिस्कवरी समझ में आई। जो टर्म है बेटा वायरस, दैट इज गिवन बाय पेस्चर। तो सबसे पहले जो काम किया वो DJ वैनस्की ने किया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक टोबैको लीफ देखा जिसपे इन्फेक्शन था, टोबैको पे TMV का इन्फेक्शन था ऑफ कोर्स। तो वो इन्फेक्शन इन्होंने क्या किया, वो प्लांट लिया, वो लीफ ली उन्होंने, प्लांट से पूरा एक्सट्रैक्ट किया एंड उस फ्लूइड को इन्होंने बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास ऑन किया। फिर जो वो एक्सट्रैक्ट था उन्होंने वो हेल्दी लीफ में लगाया तो उसे डिजीज कॉज हो गई। तो फिर इवानस्की ने कंक्लूजन निकाला कि भाई ये कोई या तो टॉक्सिन सब्सटेंस है या फिर ये कोई बैक्टीरिया से भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया जैसा ही। ठीक है, फिर इनका ही ये जो एक्सपेरिमेंट है वो जो ये बेजर्निक है ना, बेजर्निक ने, MW बेजर्निक ने ये क्या किया, रिपीट किया और इन्होंने बहुत बार किया। तो फिर उन्होंने बोला कि टॉक्सिन तो नहीं हो सकता, ये कोई टॉक्सिन नहीं है, बिकॉज अगर टॉक्सिन होता तो टॉक्सिसिटी कम होती, क्योंकि ये बार बार रिपीट कर रहे थे इसी प्रैक्टिकल को कि लीफ है, लीफ को डिजीज हो रखा है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से इसे क्लीन किया, फिर उस एक्सट्रैक्ट को दूसरे लीफ में लगाया, राइट, तो उसे वापस डिजीज हो गई, ये रिपीट करते गए। तो इन्होंने कहा कि टॉक्सिन तो नहीं है बट ये कोई इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, जो आपको नीट में मिल सकता है कि किसने दिया था बच्चों, कंटाजियम वीवम फ्लूइडम दिया है बेजर्निक ने। ठीक है, और फिर स्टैनली ने क्या किया, एक स्टील के बर्तन में उसे क्रिस्टलाइज किया। सिर्फ याद रखने के बोल रही हूँ, आई डोंट नो किसमें किया बट उन्होंने क्रिस्टलाइज जो किया, स्टैनली ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया है। ओके, चलिए, जेनेटिक मटेरियल और वायरसेस। तो वायरस का हमने ऑलरेडी बात किया है कि इनका जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, या तो RNA हो सकता है या फिर DNA हो सकता है ना। अब जो RNA हो सकता है वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, RNA डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, DNA जो है वो डबल स्टैंडर्ड ही होगा। तो वायरस which attack plants, dsDNA किसका होता है, बैक्टीरियोफेजेस के, which attack बैक्टीरिया, और तीनों किसके होते हैं, वायरस विच अटैक एनिमल्स। सिंपल। ओके, चलिए अब बात करते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन साइकिल का, है ना। इनके दो साइकिल चलती है, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। कैसी होती है बेटा, देखो बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं अपन। ये समझो आपका एक बैक्टीरिया है ना।
एंड बैक्टीरिया के पास खुद के पास क्या होता है, बैक्टीरिया के पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना, बैक्टीरिया के पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ना। बैठा था ये अपना खुशी खुशी आराम से, है ना, बहुत खुश है, बैठा है ये बैक्टीरिया आराम से, है ना, मजे कर रहा है। समझो ई कोलाई तो भाई 20 मिनट में रिप्रोड्यूस कर रहा है ना। पर इसका मजा खराब करने के लिए आ गया है कौन, एक बैक्टीरियोफेज, एक बैक्टीरियोफेज आ गया है। ठीक है, कौन आ गया है, एक बैक्टीरियोफेज आ गया है। और बैक्टीरियोफेज आके क्या करेगा, ये अपना जेनेटिक मटेरियल, ये अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे इंसर्ट कर देगा, है ना। अब देखो ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना, ये क्या करेगा, ये आपका जो बैक्टीरियल डीएनए है इसको तोड़ेगा, आपके बैक्टीरियल डीएनए को ये तोड़ेगा। आई बात समझ में, ये क्या करेगा, आपके बैक्टीरियल डीएनए को तोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये खुद क्या करेगा, बैक्टीरिया के अंदर, ये खुद क्या करेगा, बैक्टीरिया के अंदर ये जो क्या है प्रोटीन बनाएगा और आरएनए बनाएगा। ठीक है, आरएनए बनाया और यही क्या करेगा, खुद प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, आरएनए बना देन प्रोटीन बना। ठीक है, ये क्या कर रहा है, आरएनए बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, बैक्टीरिया के अंदर ही कर रहा है ये सब कुछ। ये क्या कर रहा है, ये सब कुछ ये बैक्टीरिया के अंदर ही कर रहा है। अब क्या होगा, अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज और बन जाएंगे, है ना। और देखो बैक्टीरिया डीएनए तो डिस्ट्रॉय कर चुका है, तो बैक्टीरिया तो रिप्रोड्यूस करेगा ही नहीं, है ना। और अंदर क्या हो गया, बहुत सारे बैक्टीरियोफेजेस बन गए और ये फिर बैक्टीरियोफेजेस क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। ये बैक्टीरियोफेज क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे विद देयर जेनेटिक मटेरियल। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या करेंगे, दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। ये बैक्टीरियोफेजेस क्या करेंगे, दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे और इसी तरह से ये साइकिल जो है वो छोटी साइकिल है, वो चलते जाएगी। दिस इज नोन एज लाइटिक साइकिल। दिस इज नोन एज लाइटिक साइकिल कि भाई बैक्टीरियोफेज है, उसने बैक्टीरिया को अटैक किया। बैक्टीरिया को अटैक करने के बाद उसने सबसे पहले बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर खुद का जो वो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए बना रहा है, उससे प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, और फिर बहुत सारे बैक्टीरियोफेजेस अंदर बन जाएंगे, देन वो बैक्टीरिया जो वॉल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर दूसरे बैक्टीरियोफेजेस जो है वो रिलीज होके आगे फिर इन्फेक्ट करते जाएंगे। तो बच्चों अगर ये इतना सिंपल है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आज तक सारे वायरस ने बैक्टीरिया को खत्म नहीं कर दिया? क्यों ऐसा हुआ बताओ? इतने सारे वायरसेस हैं और इतना इजी है ये लाइटिक साइकिल, तो धरती पे अब तक तो बैक्टीरिया बचना ही नहीं चाहिए था। बेटा बैक्टीरिया के पास भी डिफेंस मैकेनिज्म है ना। बैक्टीरिया के पास उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, दैट इज बैक्टीरिया के पास क्या है, बैक्टीरिया हैज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या है बैक्टीरिया के पास, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये अपन डिटेल में करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम ह्यूमंस के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बेसिकली बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये इनका डिफेंस मैकेनिज्म है। तो बैक्टीरिया भी काउंटर अटैक करता है वायरस पे। ऐसा नहीं कि भाई तू आ गया मेरी बॉडी के अंदर तो भाई अब तू अपना नंबर बढ़ाते जा, है ना, ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया का जो डिफेंस मैकेनिज्म है दैट इज व्हाट, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, है ना, कि ये रीजन है। और भी 2-4 रीजन है, बट आप ये याद रखिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उनके पास डिफेंस मैकेनिज्म है जो बैक्टीरिया क्या करता है, रोकता है वायरस को, मतलब बैक्टीरियोफेजेस को मारने में काम आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइटिक साइकिल, छोटा सा। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट जिसका नाम है लाइसोजेनिक साइकिल, है ना। लाइसोजेनिक साइकिल तो वही एक बैक्टीरिया है भाई, है ना, उसका जेनेटिक मटेरियल है रहा, खुश है, बैठा है शांति से। तभी एक बैक्टीरियोफेज आया, है ना, और ये बैक्टीरियोफेज थोड़ा चालाक था।
बैक्टीरियोफेज आया, और इसने अपना मटेरियल रिलीज कर दिया, जेनेटिक मटेरियल रिलीज कर दिया, एंड इसने बोला कि बैक्टीरिया डोंट वरी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, आई वोंट किल यू, तुम बस थोड़ी जगह दे दो मुझे। तो क्या होगा, ये जो बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल है वो यहां पे जाके लाइगेट हो जाएगा विद द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज प्रोफेज, इसे हम बोलते हैं प्रोफेज। अब बच्चों देखो, जब भी ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो क्या होगा, जो बैक्टीरियोफेज का जो वायरस का डीएनए है बेटा, वो भी आगे बढ़ता जाएगा, है ना, वो भी आगे बढ़ता जाएगा। तो ये सिंपली क्या है, साइकिल बढ़ते जा रही है, ये अपना प्रोडक्शन करते जा रहे हैं। फिर समझो इसका मन हुआ, ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल है ना, किसका, बैक्टीरिया का, इसका मन हुआ, इसने क्या किया, वही आरएनए बना, वही आपका प्रोटीन बना, है ना, और फिर आपके बैक्टीरियोफेजेस बन गए, और फिर ये इसका नंबर बढ़ेगा बैक्टीरियोफेजेस का, और ये बैक्टीरिया को तोड़ के क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। बैक्टीरिया को तोड़ के ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को तोड़ के ये बाहर निकल जाएगा। दिस इज नोन एज लाइसोजेनिक साइकिल। ये थोड़ी लंबी है ना, फिर वापस से बैक्टीरियोफेज अटैक कर सकता है, इसकी इच्छा, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, ये इस बैक्टीरियोफेज की इच्छा होती है। आगे समझ में, तो इस तरह से क्या होता है, वायरसेस रेप्लिकेट करते हैं। ओके, अब बात करते हैं बच्चों डिजीजेस की। प्लांट में वायरसेस कौन कौन सी बीमारियां कॉज करते हैं, तो इट कॉजेस टोबैको मोजाइक। सी आप एक देखो, मोजाइक, जितनी मोजाइक वर्ड्स आए ना, मोजाइक, तो मतलब मोजाइक टर्म हम यूज कर रहे हैं फॉर बैक्टीरिया, सॉरी मोजाइक वर्ड हम यूज कर रहे हैं फॉर वायरसेस। जो डिजीज वायरसेस कॉज कर रहे हैं प्लांट में, तो मोजाइक वर्ड आपको दिखेगा, ठीक है। तो टोबैको मोजाइक, देन कॉलीफ्लावर मोजाइक, शुगर केन मोजाइक, पोटैटो लीफ रोल, बंची टॉप ऑफ बनाना, लीफ कर्ल, ठीक है, फिर वेन क्लियरिंग, और ये सब कुकुम्बर मोजाइक, टमाटो मोजाइक, ये सब डिजीज प्लांट कॉज करता है। किसमें, ये सब डिजीज ये सब डिजीज वायरस कॉज करता है प्लांट में, ये सब डिजीजेस वायरस कॉज करता है प्लांट में। एंड आपको पता है जो वायरसेस होते हैं प्लांट वाले, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं आपके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कंटेनिंग वायरसेस, ठीक है। ह्यूमंस में क्या कॉज करते हैं, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस, ठीक है। वैसे हम ये सब पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ डिजीज में, बहुत सारी वायरल डिजीज है, लिख लो एक कॉमन कोल्ड राइनो वायरस, याद कर लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हेपेटाइटिस बी, इट इज एसटीडी, ठीक है। कुछ कैंसर्स होते हैं जो वायरस कॉज करता है, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर लाइक। देन सार्स, बच्चों ये भी एक, आप देख रहे हो जितने भी जो महामारी फैलती है, पेंडेमिक्स, एपिडेमिक्स फैलती है पूरे वर्ल्ड में, उसका मेन रीजन होता है वायरस ही, ठीक है। जो सार्स है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये एवियन मतलब वो मुर्गी उर्गी के थ्रू फैला था इन द ईयर 2000। तो सार्स वायरस भी बहुत खतरनाक है, अभी भी देख रहे हो आप कोरोना वायरस, राइट। तो वायरसेस आर लाइक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही ज्यादा डिजीज कॉज करते हैं ना, बहुत सारे पेंडेमिक डिजीजेस हो गए या फिर एपिडेमिक हो गए, ये वायरस ही कारण है इनका। देन एड्स, acquired immunodeficiency syndrome, it is also STD, rabies, ठीक है, रेबीज डॉग में भी होता है एंड ऑफ कोर्स इंसानों में भी। अगर रैबिड डॉग इंसानों काटे तो इंसान को भी रेबीज हो जाता है। जिसको रेबीज होता है उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से बहुत डर लगता है उस इंसान को जिसको रेबीज है ना, और ठीक नहीं होती बीमारी, क्योर नहीं हो सकती, ये हाइड्रोफोबिया होता है उससे। अगर पानी आप एक गिलास से दूसरे गिलास में भी डालोगे तो वो इंसान डर जाएगा, ऐसा होता है। मम्स, पोलियो,
पोलियो वैसे अब तो पोलियो इरेडिकेट हो गया, स्मॉल पॉक्स तो एकदम इरेडिकेट हो गया, एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन बनाई थी। चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स, ये सारे डिजीजेस जो है वो वायरल डिजीज है। एनिमल्स में वायरस क्या करता है, फुट एंड माउथ डिजीजेस ऑफ कैटल, रैबिस ऑफ डॉग, इंसेफेलोमेलाइटिस ऑफ हॉर्स, तो ये सब डिजीजेस वायरस एनिमल्स में कॉज करता है। ह्यूमंस में देखो ना कितनी डिजीज कॉज करता है ये, ठीक है। तो बेसिकली वायरसेस जो है वो क्या है, दे आर इन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, है ना। उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, उसके पास आरएनए या डीएनए होगा और फिर एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जो आरएनए डीएनए को बचाकर रखती है। उसकी लाइफ साइकिल देख ली हमने, लाइसोजेनिक एंड लाइटिक लाइफ साइकिल, ठीक है, इजी। चलिए वायरॉइड्स, ये वायरस और खतरनाक है बच्चों। जो वायरॉइड्स है ना उसके पास केवल क्या है पता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है। यस, इट हैज ओनली जेनेटिक मटेरियल। वायरस के पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल बच्चों, प्रोटीन भी नहीं है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास प्रोटीन भी नहीं है। दे आर वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लो मॉलिक्यूलर वेट है बेटा। क्यों? क्योंकि सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है। किसने डिस्कवर किया था इसको? टीओ डाइनर इन 1971। टीओ डाइनर ने किया था इन 1971, ठीक है। इन्होंने पोटैटो में ऑब्जर्व किया था ये, है ना। इन्होंने देखा था पोटैटो, खाते हो आलू, सोलानम ट्यूबरोसम, इन्होंने पोटैटो में ऑब्जर्व किया था कि जो पोटैटो है उसका शेप अलग सा हो गया था, है ना। तो इन्होंने ये डिस्कवर किया था कि कुछ वायरस से भी छोटे ऑर्गेनिज्म है। ये लोग जो वायरॉइड्स है वो वायरस से भी छोटे ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, जो पोटैटो में क्या कर रहे हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। और इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इट इज जस्ट फ्री आरएनए, डीएनए नहीं होता, इट इज जस्ट फ्री आरएनए, दैट टू सिंगल स्टैंडर्ड, सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। कभी आप ऐसे डायग्राम में देखेंगे कि ऐसे कुछ बनाया हुआ इनका, तो बेटा ये फोल्डिंग है, डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये सिंगल स्टैंडर्ड ही आरएनए होता है, ठीक है। और कभी कभी क्योंकि ऑपोजिट बेस पेयरिंग मिल जाती है तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, बट दे आर वायरॉइड्स में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही होता है बच्चों, ये बात याद रखना। जो वायरॉइड्स है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही होता है, सिर्फ दे हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। कोई बचाने के लिए प्रोटीन का कवरिंग भी नहीं है, ठीक है, बचाने के लिए कोई प्रोटीन की कवरिंग भी नहीं है उनके पास। एंड दिस आर व्हाट, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल। फाइन। अब देखो एक और ऑर्गेनिज्म है जिसे हम बोलते हैं प्रायोन्स, प्रायोन्स, है ना। प्रायोन्स बच्चों एनसीईआरटी में ऐड कर दिया गया है, सो अगर आप देख लेना प्रायोन्स, ठीक है। तो प्रायोन्स क्या होते हैं, दे आर, देखो वायरस के पास क्या था, जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन, है ना। जेनेटिक मटेरियल सिर्फ रह गया तो वायरॉइड्स, अब उस प्रोटीन का क्या करें, तो वो जो मिस फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, ऐसे कुछ होते हैं, है ना, मिस फोल्डेड प्रोटीन, मिस फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है, क्या हो गया, मिस फोल्डेड प्रोटीन, तो उसे हम प्रायोन्स कहते हैं, ठीक है। जिनके ऑर्गेनिज्म पास क्या है, मिस फोल्डेड प्रोटीन्स, दे जस्ट हैव प्रोटीन, जेनेटिक मटेरियल भी नहीं है, सिर्फ मिस फोल्डेड प्रोटीन्स है, उन्हें हमने बोल दिया प्रायोन्स। और ये बेटा बहुत खतरनाक है, ये बहुत सारे डिजीजेस कॉज करते हैं, डिजीजेस कॉज करते हैं। काउ में ये कॉज करते हैं मेड काउ डिजीज, ठीक है, काउ में क्या कॉज करते हैं, मेड काउ डिजीज, ऐसे पूरा ऐसे बोलते हैं, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी,
ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, ये प्राण एंटर हुआ काउ में, है ना, 5-7 साल तक पता भी नहीं चलेगा कि हाँ काउ में ये डिजीज है। मतलब बेसिकली क्या होगा, जो काउ का एक्चुअल प्रोटीन फॉर्मेशन का प्रोसेस है, जैसे क्या होता है डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, फिर वो प्रोटीन फिर मॉडिफाई हो जाता है वेरियस काइंड ऑफ एंजाइम्स में, राइट। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, जिस गाय को ये प्रायंस अटैक करेंगे ना, तो उनका जो प्रोटीन जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं होगा, है ना, वो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बनना शुरू होंगे, तो धीरे धीरे फिर असर दिखेगा और फिर वो असर करेगा गाय के दिमाग पे, इसलिए बोल दिया इसको मैड काउ डिजीज, है ना। बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म, बोवाइन फॉर काउ, स्पॉन्जीफॉर्म इसलिए बिकॉज फिर उन गाय का हमने हिस्टोलॉजी करके देखा ना जब ब्रेन, तो वो स्पॉन्जी सा स्ट्रक्चर मिला था, तो इसलिए बोला बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, इंसेफेलोपैथी डील्स विद ब्रेन, ठीक है। ऐसा ही सिमिलर हमें इंसानों में देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसा ही हमें ये प्रायंस का ह्यूमंस में देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं CR जैकब डिजीज, उसको बोलते हैं CR जैकब डिजीज, ठीक है, जो हमें ह्यूमंस में देखने को मिल रहा है, उसे क्या बोलते हैं, CR जैकब डिजीज। फाइन, प्रायन समझ में आ गया। तो वायरस किसने डिस्कवर किया था, T.O. डाइनर ने, है ना, T.O. डाइनर in 1971 discovered virus. It has only genetic material that is just फ्री आरएनए, मतलब सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वाले ऑर्गेनिजम्स है ये। इट कॉजेस अ डिजीज नोन एज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो प्रायंस मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, काउ में डिजीज कॉज करते हैं एंड ह्यूमंस में डिजीज कॉज करते हैं। नाम याद कर लिए, ह्यूमन में CR जैकब डिजीज, ठीक है, और काउ में बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, मैड काउ डिजीज बोलते हैं, ओके। देन लाइकेंस, लाइकेंस क्या है बच्चों, लाइकेंस इज बेसिकली सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ किसका, एल्गी और फंजाई का, ठीक है। लाइकेन क्या है बच्चों, सिम्बायोटिक, दोनों ही प्लस प्लस म्यूचुअल रिलेशनशिप भी बोलते हैं इसको, प्लस प्लस रिलेशनशिप के दोनों को फायदा है ना। जो एल्गी पार्टनर है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं फाइकोबायंट, फाइकोबायंट, और जो फंजाई है उसको हम बोलते हैं माइकोबायंट। क्या बोलते हैं, माइकोबायंट, है ना। अब एल्गी देखो, एल्गी के पास क्या है बच्चा लोग, एल्गी के पास पिगमेंट है ना, क्लोरोफिल पिगमेंट है। तो एल्गी क्या करता है, फूड प्रिपेयर कर सकता है। एल्गी के पास क्या है, पिगमेंट है ना, क्लोरोफिल है, तो ये क्या करेगा, फूड प्रिपेयर करेगा, खाना बनाएगा। ऑन द अदर हैंड फंजाई जो है, आपको पता है फंजाई आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर हेटेरोट्रॉफ इन नेचर, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। तो फंजाई क्या करता है, बेसिकली एल्गी को रहने के लिए जगह देगा, है ना, जगह देगा, उससे मिनरल्स, न्यूट्रिशंस ये सब एब्जॉर्ब करके देखा, है ना। क्या करेगा वो, उसे शेल्टर देगा और क्या करेगा, मिनरल्स एब्जॉर्ब कर करके देगा, है ना। तो एल्गी को क्या हुआ, एल्गी को जगह मिल गई रहने के लिए, मिनरल्स मिल गए, वो फटाफट खाना बना लेगा और फंजाई को इन टर्न खाना मिल जाएगा। तो लाइकेंस आर व्हाट, दे आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। जो एल्गी है उसको हम फाइकोबायंट बोलते हैं एंड फंजाई को माइकोबायंट बोलते हैं, एंड फंजाई को माइकोबायंट बोलते हैं। बच्चों जो लाइकेंस है ना, वो पोल्यूशन इंडिकेटर भी है ना। अगर समझो लाइकेंस की से ग्रोथ हो रखी है ट्री ट्रंक पे, है ना, और उस एरिया में अगर बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है तो बेसिकली क्या, लाइकेन का कलर चेंज हो जाता है। तो लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, ठीक है। लाइकेंस जो है दे आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, ओके। सो ये बात आपको समझ में आ गई। हमने वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकेंस सब डिस्कस कर लिया है। फाइन, आप लोग वायरस की डिस्कवरी वगैरह की किसने क्या काम किया था वो अच्छे से याद रखना, ओके। थैंक यू।